अंधेरे और रहस्य से घिरे एक सुदूर जंगल में लियाम नाम का एक युवा लड़का और एम्मा नाम की एक लड़की ने खुद को खोया हुआ पाया। वे अपने परिवारों के साथ जंगली जंगल की खोज में एक कैंपिंग ट्रिप पर थे, लेकिन पैदल यात्रा के दौरान वे गलती से रास्ते से भटक गए और जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे चला गया, घबराहट होने लगी। जैसे ही रात हुई, लियाम और एम्मा ने वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन घनी झाड़ियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। चंद्रमा ने बमुश्किल ही छतरी को भेदा, जिससे भयानक छायाएं उनके दिमाग पर जादू कर गईं। जंगल में एक बेचैन कर देने वाली शांति छा गई, जो अज्ञात प्राणियों की दूर से आने वाली आवाजों से ही टूटती थी। लियाम और एम्मा की नजर एक प्राचीन खंडहर पर पड़ी, जो मोटी लताओं और पत्तों के बीच से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उन्होंने सुरक्षा की उम्मीद में इसकी ढोती दीवारों के भीतर शरण ली, लेकिन जैसे जैसे वे यहां बसे, अजीब चीजें घटित होने लगीं। हवा में फुसफुसाहटें चल रही थीं, आवाजें वे समझ नहीं पा रहे थे। हवा ठंडी हो गई और उनकी सांसें धुंधली हो गईं। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि परेशान करने वाले दृश्य उनके दिमाग को परेशान कर रहे थे। लियाम ने पेड़ों के बीच छायादार आकृतियों की क्षणभंगुर झलक देखी, जबकि एम्मा ने कसम खाई कि उसने अपने प्रतिबिंब को पास के तालाब में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखा। खंडहर भूतिया प्रेतों के साथ जीवंत प्रतीत होते थे, जो उनकी दृष्टि के किनारों पर नृत्य कर रहे थे। जैसे जैसे घंटे दिन में बदलते गए, लियाम और एम्मा का डर बढ़ता गया। उनकी आपूर्ति कम हो गई और उनकी नसें खराब हो गईं। उन्होंने तर्क वितर्क किया। उनकी आवाजें जंगल में हताश चीखों की तरह गूंज रही थीं। उनके दिमाग ने वास्तविकता और मतिभ्रम के बीच की रेखाओं को धुंधला करना शुरू कर दिया, और वे इस भावना को हिला नहीं सके कि कोई प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज उन्हें देख रही थी। उनके सबसे अंधकारमय क्षण में आशा की एक किरण उभरी। उन्हें खंडहरों के बीच एक घिसी पिटी पत्रिका मिली, जिसके पन्ने गूढ़ लेखों से भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने पाठ को समझा, उन्हें पता चला कि जंगल एक प्राचीन आत्मा का घर था, जो जंगल का संरक्षक था और अपने क्षेत्र को हुए नुकसान के लिए प्रतिशोध चाहता था। उनके डर और असुरक्षा को महसूस करते हुए आत्मा जाग गई थी। हताशा ने लियाम और एम्मा को जंगल की पवित्रता के प्रति सम्मान का वादा करने के लिए माफी मांगने के लिए प्रेरित किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा के क्रोध ने एक मूसलाधार तूफान फैलाया, जो लगातार उन पर बरसता रहा। पेड़ चरमरा रहे थे और कराह रहे थे, और खंडहर कांप रहे थे, मानो धरती ही उनके घुसपैठ के खिलाफ विद्रोह कर रही हो। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लियाम और एम्मा को एक दिल दहला देने वाले विकल्प का सामना करना पड़ा। जंगल के चंगुल से बचने के लिए उन्हें एक बलिदान देना होगा। यह एक पोषित संपत्ति को पीछे छोड़ने या हमेशा के लिए आत्मा की निरंतर पीड़ा का सामना करने के बीच एक विकल्प था। रोते हुए उन्होंने अपने जीवन के निशान पीछे छोड़ दिए, ये आशा करते हुए कि यह प्रतिशोधी अभिभावक को खुश करेगा। साल बीत गए और जंगल की भयावहता की याद अभी भी लियाम और एम्मा के सपनों को सता रही थी। वे एक साझा अनुभव से बंधे रहे, जिसे वास्तव में कोई और नहीं समझ सका। कभी कभी रात के सन्नाटे में वे हवा में चलने वाली हल्की फुल्की फुसफुसाहटें सुनते थे, जो उन्हें प्राचीन आत्मा की स्थायी उपस्थिति और अज्ञात के साथ अपनी मुठभेड़ के लिए चुकाई गई कीमत की याद दिलाती थी। हालांकि लियाम और एम्मा ने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जंगल में अपने समय की याद ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। भूतिया परछाइयों और डरावनी फुसफुसाहटों के दुःस्वप्न उनकी नींद में खलल डालते रहे, और पत्तों की हर सरसराहट चिंता की लहर पैदा करती प्रतीत होती थी। लियाम की साहसिक भावना सतर्क हो गई, और वह पर्यावरण का सम्मान करने का प्रबल समर्थक बन गया। उन्होंने अपना समय जंगलों के अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित किया, यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प किया कि अन्य लोग उसी भाग्य का शिकार न हो जो उन्होंने और एम्मा ने अनुभव किया था। दूसरी ओर एम्मा ने अपनी भावनाओं को कला में ढाला। उसने ज्वलंत भयावह परिदृश्यों को चित्रित किया,
जिसमें जंगल के सार और उसके द्वारा छोड़ी गई बेचैनी की भावना को दर्शाया गया। उनके काम ने कला जगत में ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में उनके चित्रों को देखा वे उनमें छिपे अंधेरे को महसूस कर सकते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, लियाम और एम्मा अलग होते गए, लेकिन वास्तव में कभी अलग नहीं हुए। वे कभी कभार मिलते थे, अपने प्रयासों की कहानियां साझा करते थे और एक दूसरे के संघर्षों के लिए मौन समर्थन की पेशकश करते थे। जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया था, उनके भाग्य को एक साथ बांध दिया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, उनकी मुलाकात के वर्षों बाद उन्हें एम्मा की कलाकृति वाली एक प्रदर्शनी का निमंत्रण मिला। प्रदर्शनी में जंगल में बिताए गए उनके समय से प्रेरित उनकी मनमोहक कृतियों को प्रदर्शित किया गया। लियाम ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, उनकी पेंटिंग्स द्वारा व्यक्त की गई कच्ची भावनाओं से प्रभावित होकर। जैसे ही वह गैलरी में घूम रहा था, लियाम यह महसूस नहीं कर सका कि उन पर नजर रखी जा रही है। वह मुड़ा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने छाया में एक परिचित व्यक्ति को खड़ा देखा। यह एम्मा थी, बिल्कुल वैसी ही प्रेतवाधित लग रही थी जैसा उसने महसूस किया था। वे एक दूसरे के पास आए, उनकी आंखें आपसी समझ पर टिक गईं। किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। वे दोनों जानते थे कि जंगल की विरासत कुछ ऐसी है जिसे वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। उन्होंने चित्रों को देखा और अपने साझा अनुभवों को ब्रश स्ट्रोक में बुना हुआ देखा। जैसे ही वे एक दूसरे के पास खड़े हुए, एक धीमी फुसफुसाहट उनके कानों से टकराई, जैसे हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट। लेकिन इस बार फुसफुसाहट का स्वर अलग था, धमकी का नहीं बल्कि स्वीकृति का। यह ऐसा था मानो प्राचीन आत्मा को अंततः शांति मिल गई हो, वह संतुष्ट हो गई हो कि लियाम और एम्मा ने अपना सबक सीख लिया है। समापन की एक नई भावना के साथ लियाम और एम्मा उस रात गैलरी से बाहर चले गए। उनका दिल थोड़ा हल्का हो गया। उनके जीवन पर जंगल की पकड़ ढीली हो गई थी और वे जानते थे कि अंततः वे इसके अंधेरे के बोझ के बिना आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह जंगल के बीचों बीच अज्ञात के साथ लियाम और एम्मा की मुठभेड़ की कहानी का कड़वा अंत हो गया। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था, लेकिन वे मजबूत, अधिक जागरूक और भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से परे एक बंधन से जुड़े हुए थे। हवा में फुसफुसाहट उन्हें उस भयावह रहस्य की याद दिलाती रहेगी जिसका उन्होंने सामना किया था, और उस लचीलेपन को जो उन्होंने अपने भीतर खोजा था।